हेलो भाई, एक दिन नहीं बीत रहा है, पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जा रही है। जब से रॉयल रंबल हुई है ना, और जब से रोड टू रेसलमेनिया 40 शुरू हुआ है, कसम से बोल रहा हूँ, इतना बवाल, इतना मजा, इतनी एक्साइटमेंट, इतना इंटरेस्ट पिछले काफी सालों से नहीं आया जैसा कि अभी आ रहा है। आई नो आपको आगे का जानना है कि यार अब क्या होगा, क्या होने वाला है, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन है मन में। और हमें तो पता ही है, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी तभी बनता है। एंड एग्जैक्टली यही मोमेंट है अभी। देखो सिर्फ बीइंग अ क्रिएटर ही नहीं, एज जस्ट अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन भी, मैं तो भाई किसी मैच में भी खुश हूँ। रोमन रॉक हो जाए, रोमन कोडी हो जाए, ट्रिपल थ्रेट हो जाए, मैं एंजॉय करता हूँ यार। आपको लग रहा है कि अगर ट्विटर वगैरह पे हम बहुत डिबेट वगैरह कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, फिर वो सब फन के लिए, हम सब क्रिएटर्स आपस में दोस्ती हैं, बस मस्ती मजाक करें ताकि आप लोग भी एंटरटेन होते रहो। और हाँ, तभी कह रहा हूँ, अभी तक भी फॉलो नहीं किया ट्विटर पे तो कर लेना, ठीक है। सभी क्रिएटर्स मिलकर एक पॉडकास्ट भी करेंगे, बता दूंगा जब भी आएगा। बाकी फिलहाल हम बात करते कि क्या द रॉक सच में बाहर हो गए अब रेसलमेनिया 40 से। आई नो जो रोमन और रॉक का मैच देखना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत होप है भी। ये मैच ट्रिपल एच ने ऑफिशियल किया है, और भाई द रॉक तो ट्रिपल एच से बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी दोनों के। तो उनके पास पावर है ये सारे डिसीजंस चेंज करने की। और हाँ, मैं सिर्फ स्टोरी पर्पस से बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछले कल हमने देख ही लिया भाई, द रॉक ने अपना हील टर्न कर लिया, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2024 में मैं चीज देखूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार, जब बंदा लेजेंड बन जाता है और वो वापस आता है तो सीधी बात है, वो हील प्ले क्यों करेगा? हर कोई उसे पसंद नहीं करता है। और जब द रॉक जैसा नाम है, तब कौन एक्सपेक्ट करेगा? हमें पता है, ये सिर्फ हमें स्क्रीन पे चीजें देखने को मिल रही हैं सबके बीच। बिहाइंड द सीन्स तो द रॉक, कोडी और रोमन तीनों साथ में बैठ के स्क्रिप्ट लिखते होंगे कि हाँ भाई, तू मुझे एक थप्पड़ मारना, फिर मैं 2 थप्पड़ मारूंगा। थोड़ा इधर उधर भटक गए। मेन बात कर रहे थे कि यार क्या द रॉक सच में आउट हो गए रेसलमेनिया से? तो यार देखो, नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, द रॉक के पास स्टिल इतनी पावर है कि वो खुद को इंसर्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। और जितने उन्होंने रेफरेंसेस दिए अभी तक, जैसे कि उन्होंने पैट मैकेफी शो पे बोला था कि भाई मैं बिल्कुल रेसलमेनिया 40 के लिए रेडी हूँ, मैंने ट्रेन करना शुरू कर दिया रिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई। तो इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि भाई रेसलमेनिया 40 में उन्होंने कंपीट करना ही करना है। बट फिर डाउट आता है मन में कि यार देन अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों डिसीजन लिया रोमन और कोडी का मैच बुक करने का? तो उसका सिंपल से रीजन एक ही है, #WeWantCody। ये इतना ट्रेंड कर गया, इतना ट्रेंड कर गया कि करवाना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी रॉक और रोमन का मैच ही चाहती थी, लेकिन क्योंकि फैंस डिसअपॉइंटेड है और वो जेन्युइनली मैच देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फाइनल डिसीजन ये वाला मैच करवाने का लिया। और इवन उन्होंने ऑफिशियल कर भी दिया मैच, लेकिन तब भी चीजें अनक्लियर रखी कि रॉक का अभी क्या होगा। क्या रॉक बिल्कुल ही बाहर हो गए रेसलमेनिया से, या अभी वो इस मैच में इंसर्ट हो सकते हैं, या रोमन डबल ड्यूटी करेंगे, रॉक के साथ भी मैच, कोडी के साथ भी मैच, नाइट 1 नाइट 2। तो जितनी रिपोर्ट्स और रूमर्स मैंने देखे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या सिनेरियो जा सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला सिनेरियो तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि सबसे ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवाएगी, रोमन, कोडी, रॉक तीनों का। डबल ड्यूटी वाला भूल जाओ, वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा कुछ होगा। रोमन दोनों नाइट्स पे कंपीट नहीं करने वाले, उसकी उम्मीद मत करना ज्यादा, ठीक है। हो जाता तो मतलब बहुत अच्छी बात है, बट हमें पता है 99% वो चीज नहीं होगी, तो फिर उसकी उम्मीद ही क्यों रखनी? तो एक तो ट्रिपल थ्रेट मैच हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, अगर आपने सुना, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, और द रॉक ने भी खुद कहा था कि भाई मैं एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता हूं। और फिर ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्रायोलॉजी सेट करने वाली है रोमन और रॉक के बीच, यानी उनके 3 मैचेस होंगे। कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग एक मैच होगा रेसलमेनिया 40 में, दूसरा मैच होगा समरस्लैम 2024 में, और तीसरा मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। अगर आप सोच रहे भाई रॉक तो हॉलीवुड स्टार है, उन्हें तो मूवीज में काम करना है, ऐसा वैसा, तो हाँ, वहां भी काम करना है, लेकिन अब रॉक डायरेक्टली जुड़े हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन पे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अब होती रहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और वो रिपोर्ट्स तो आपने सुनी ली होंगी, जिसमें बताया गया कि भाई रॉक रेसलमेनिया के बाद भी अपनी अपीयरेंसेस करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल रेगुलर रॉ स्मैकडाउन पे तो नहीं, लेकिन बीच बीच में आते रहेंगे, जिससे कि क्लियर होती चीज कि वो स्टोरी लाइंस में इंक्लूडेड होंगे। तो अब ऐसा हो सकता है ये ट्रायोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट पाथ ले, ठीक है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा था रोमन रॉक का मैच, लेकिन फैंस की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा रही है रोमन कोडी का मैच। इस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि रॉक ट्रिपल थ्रेट मैच में कंपीट ना करें, क्योंकि अभी के हिसाब से देखो, जितना हमने देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, रॉक और रोमन तो एक साइड हो गए भाई, वो तो भाई बंधु मित्र जहान सब कुछ बन गए। उन्होंने तो फैमिली लगा दी है भाई अपना फास्ट एंड फ्यूरियस वाला। तो यार अब जब रॉक और रोमन यूनाइट हो गए, तो फिर क्यों रॉक रोमन एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करेंगे रेसलमेनिया 40 में? यार ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है फिलहाल के अकॉर्डिंग। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि रोमन वर्सेस कोडी का एक सिंगल्स मैच हो रहा है, जहां पे कि रॉक रोमन की ही साइड है। और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में जैसे ही लगेगा कि भाई रोमन रेंज जीतने वाले, वो अपनी रिटेन कर लेंगे फिर से चैंपियनशिप, तभी रॉक टर्न कर जाए रोमन रेंज पे और वो उन्हें कॉस्ट करवा दे, उन्हें उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल, और कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश कर ले और बन जाए द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एग्जैक्ट सेम चीज जैसा कि रेसलमेनिया 27 में हुआ था। याद ही होगा आपको, अगर आपने देखी उस टाइम की डब्ल्यूडब्ल्यूई, जॉन सीना और मिज का मैच था। द रॉक रेसलमेनिया 40 के होस्ट थे। इस बार भी रूमर्स आ रहे थे कि भाई वो रेसलमेनिया 40 के फिर से होस्ट होने वाले हैं, जो कि हो भी सकते हैं अगर उनका मैच नहीं हो रहा है तो। उस टाइम पे उन्होंने जॉन सीना को कॉस्ट करवाई थी चैंपियनशिप, और अगले साल के लिए फिर मैच सेट हो गया था। तो प्रोबेबली वो रोमन को कॉस्ट करवाए चैंपियनशिप, और अगली रेसलमेनिया के लिए मैच सेट हो जाए, या अगली रेसलमेनिया के लिए अभी मैच सेट ना हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला मैच
समर स्लैम 2024 में करे और उसके बाद फिर रेसलमेनिया 41 में जाके। तो यही सबसे ज्यादा लॉजिकल सिनेरियो है जितना अभी रिपोर्ट्स वगैरह को देख के और जितना हमें समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी अगर पॉसिबिलिटीज निकालने लगे फिर तो भाई दुनिया जहान की निकल आती कि भाई रॉक वर्सेस कोडी का मैच होगा। अगर रॉक कोडी को हरा देते हैं तो वो ऐड हो जाएंगे मैच में, फिर ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा। या तो कुछ ऐसी भी चीजें सामने आ रही कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रॉक एक साइड हो गए लेकिन कोडी रोड्स के साथ सेथ रॉलिंस थे, क्या पता हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल जाए, मतलब रेसलमेनिया में तो नहीं लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में, जो कि नेक्स्ट इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अब पता नहीं ये मैच होगा कि नहीं होगा, बट मुझे पर्सनली पॉसिबिलिटी कम लग रही है। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी रिकवर कर लेंगे। रेसलमेनिया 40 तक वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर बहुत ही नजदीक है। बाकी हो जाते तो मैं तो खुशी होऊंगा यार, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में इवेंट हो रहा है, एक बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना बड़ा मैच सेट कर दे तो और भी मजे आ जाएंगे। हाँ, बाकी अगर आप सेथ रॉलिंस की सिचुएशन को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और उनके लिए सिंपैथी फील कर रहे हो कि भाई ये बंदा तो पिस गया, ना सीएम पग हाथ में आया ना कोडी हाथ में आया, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें बंदा बेचारा साइड में खड़ा हुआ था। तो हाँ यार, बुरा तो मुझे भी लगा कि यार रोमन की टाइटल को रेलिवेंट दिखाने के लिए, इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस दिखाने के लिए सेथ की टाइटल को इतना कम दिखा दिया यार कि ये तो कुछ भी नहीं, नूब वाली टाइटल है बिल्कुल, इसके लिए तो कौन ही जाना चाहेगा। बट टेंशन मत लो, वी नो 99.999% सीएम पंग और सेथ तो होने नहीं वाला यार अनफॉर्चुनेटली। अब मैं तो बहुत ज्यादा मंच देखना चाहता था ये मैच रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के मेन इवेंट में, बट क्या कर सकते हैं। बट ड्रू मैकिंटायर तो अभी भी है हमारे पास और अच्छा ही हुआ एक तरह से, और अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि यार ड्रू मैकिंटायर की भी बहुत लगी हुई पिछले साल में। बंदे को इतने मौके मिले, एक बार भी नहीं जीता यार। पर अब जब ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फ्रेश सा लग रहा है क्योंकि उन्होंने हील टर्न किया अपना, तो इस कैरेक्टर के साथ अच्छा लगेगा कि एक बार सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो जाए और ड्रू मैकिंटायर फाइनली जीत ले वो टाइटल, वो भी रेसलमेनिया के स्टेज पे पूरे क्राउड के सामने। उन्हें उसी बात का दुख है ना कि रेसलमेनिया 36 में जब वो जीते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल तो क्राउड ही नहीं था, तो उनका भी मोमेंट कंप्लीट हो गया। अगर ट्रिपल थ्रेट नहीं हो रहा है तो कोडी का मोमेंट भी कंप्लीट हो गया। सबके मोमेंट्स ही मोमेंट्स कंप्लीट भाई। आई नो अभी भी आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई है, लेकिन यार मेरी वीडियो 8 मिनट तक की होती है, उससे ज्यादा मैं नहीं खींचता यार, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब एल्गोरिथम, ज्यादा तो क्या ही बोलना, बड़े झमेले होते हैं। और आई नो क्वेश्चन आपका यही होगा कि कोडी कैसे फिनिश करेंगे यार स्टोरी। रोमन रेंस हल्क होगन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाले क्या 1474 डेज का सितंबर में। यार इस पे मैं एक अलग से प्योर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, तो उसका वेट करना, 1-2 दिनों में आ जाएगी। बाकी आप अपनी थ्योरीज, ओपिनियंस जो भी है आपके मन में, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में, आपकी स्पेकुलेशन और प्रेडिक्शन जानने में कि भाई आप सोच के रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस टाइम पे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें एग्जैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया था, तो देख लेना एक बार। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।